उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक श्री जनकपुरी महोत्सव का खुमार अब श्रद्धालुओं के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। ये नज़ारा श्री जनकपुरी महोत्सव कार्यक्रम का है, जहां पर संध्या आरती उतारी जा रही है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के वरिष्ठ नेता गौरव रजावत और महानगर अध्यक्ष शैलू पंडित, महिला सभा की महानगर अध्यक्ष उपमा गुप्ता आदि ने संध्या आरती में हिस्सा लिया और प्रभु श्री राम की आरती उतारी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में बोलते हुए सभी लोगों ने कहा कि भगवान श्री राम हम सभी के आराध्य हैं। आज हम सभी लोग उनका पूजन आरक्षण कर सनातन संस्कृति का पालन कर रहे हैं। आज हमारे आराध्य राजा रामचंद्र जी की जनकपुरी का आयोजन होता है। आप देखते हैं शहर में पिछले 150 वर्षों से हो रहा है और ये परंपरा चाहे पहली पीढ़ी हो चाहे दूसरी पीढ़ी हो, क्योंकि जहाँ धर्म जिंदा है वहाँ सनातन जिंदा है, जहाँ सनातन जिंदा है वहाँ हमारा धर्म पूरा जिंदा है। तो आप उसी परंपरा को लेते हुए हमारी युवा पीढ़ी भी, चाहे इससे पहले वाली पीढ़ी, हम सब लेकर इस राम बारात को निकालते हैं। और ये प्रत्येक वर्ष बदलाव होता है, कभी किसी क्षेत्र में जाती है, कभी किसी क्षेत्र में जाती है, लेकिन जहाँ भी जाती है वहाँ राम बारात के साथ साथ विकास भी होता है। मेरा मानना है अभी 10 करोड़ का विकास इस क्षेत्र में आया होगा, क्योंकि ये राम बारात तो निकलती ही है उस क्षेत्र में रहने वाली मलिन बस्तियां, जहां लगता है कि जहां विकास की दृष्टि से कहीं अधूरा रह गया है, जहां लोग कहीं गलत जीवन या जहां गंदगी होगी उसको साफ करने का काम इस राम बारात में होता तो होता है। इसके साथ साथ यहाँ विकास कार्य भी होता है। और इस आयोजन के लिए समिति के अध्यक्ष हमारे मुरारीलाल जी को और संयोजक जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपके नेतृत्व में यह कार्यक्रम होगा और निश्चित ही सफल होगा। हमारे आराध्य और इस भारत की आत्मा जो राम है, राम के बिना इस भारत की परिकल्पना अधूरी है। और 2024 में इस जनकपुरी आयोजन समिति का संयोजक बनने का मुझे अवसर मिला। वही वो पूरा परिवार जो वासुदेव कुटुंबकम की भावना पे हम लोग राजनीति और राष्ट्रनीति करते हैं। और पुनः ये वही टीम है जिन्होंने 24 में भी पूरा सहयोग किया। हम लोगों ने जब आग्रह किया तो इन लोगों ने पूरा सहयोग किया और मीना बाजार में राजा रामचंद्र के आगमन की जो सूचना आप लोगों के माध्यम से प्रसारित हुई, उसके लिए मैं आप सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद भी करता हूँ। वहीं जनकपुरी आयोजन समिति 2025 का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि रामलला का ये वो त्योहार जो विगत 150 वर्षों से इस आगरा की पावन धरा पर मनता आ रहा है, जिसका नाम जनकपुरी और राम बारात है। वहीं जब जनकपुरी सजाने का मौका इन कमलानगर वासियों को, जब इस कमलानगर को परिवर्तन करने का नाम आज मिथिला नगरी के रूप में उपस्थित है और माता मिथिला का ये धाम बहुत अति पवित्र है। आदरणीय आयोजन समिति के हमारे संयोजक आदरणीय बड़े भाई पंकज अग्रवाल जी, हमारे अध्यक्ष मुरारीलाल जी, आदरणीय प्रदीप जी और पूरी जो आयोजन समिति धन्यवाद की पात्र है कि राम के आगमन की ये लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु आराध्य हमारे राम के स्वागत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज इन्होंने बुलाकर हम लोगों का सम्मान किया है, इनके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आज यहाँ उपस्थित सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देती हूँ, क्योंकि पूरे साल भर पूरा आगरा, हर क्षेत्र की जनता इंतजार करती है कि ये जनकपुरी हमारे क्षेत्र में हो, हमारे क्षेत्र में हो। लेकिन ये सौभाग्य इस बार कमला नगर को प्राप्त हुआ है। मैं समस्त कमला नगर वासियों को श्री राम जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ और समस्त आगरा वासियों को आमंत्रित करती हूँ। इसी के साथ सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। श्री राम जी की कृपा आप सभी के ऊपर बरसती रहे। जय जय। और आज यहाँ पर पंकज भैया और इन सब लोगों ने हम लोगों का सम्मान किया। हमें बहुत खुशी है कि मिथिला नगरी और यहाँ श्री राम जी के आयोजन में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और सभी देशवासियों को मैं जनकपुरी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले सागंज में सजी थी जनकपुरी और अब यहाँ कमला नगर में सजी है। कमला नगर में अलग ही दृश्य होता है जनकपुरी का। तो मैं सभी देशवासियों को जनकपुरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस मौके पर श्री जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल, महामंत्री प्रदीप अग्रवाल, पार्षद संयोजक पंकज अग्रवाल, पार्षद सर्व व्यवस्था प्रमुख गौरव पोद्दार, मीडिया प्रभारी के अग्रवाल और गुड्डू भाई सहित बड़ी संख्या में समिति के पदाधिकारी और श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही।